बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जिन लोगों को डॉक्यूमेंट स्कैनिंग में, आईडी कार्ड स्कैनिंग में प्रॉब्लम होती है, आज उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐप लेके आई हूँ। तो चलिए हम अपनी इस ऐप को डाउनलोड करते हैं। इसके लिए हम अपने प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहाँ पर हम लिखेंगे PDF स्कैनर। जैसे ही हम लिखेंगे तो हमारी ऐप के सामने हो जाएगी। लेकिन उससे पहले काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। व्यूअर्स, आप इसकी रेटिंग चेक कर सकते हैं। 4.6 इसकी रेटिंग है और इसको मिलियंस में लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, बहुत ही ईजी यूज़ है इसका। जैसे ही ऐप इंस्टॉल होती है हम इसको ओपन करेंगे और इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स दिए गए हैं और इसको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी ऐप इंस्टॉल और ये इसको ओपन करते हैं। ये इसका बेसिक इंटरफेस है, फ्रंट इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, ऊपर आईडी कार्ड्स का ऑप्शन है, बुक्स का ऑप्शन है और आईडी फ़ोटो का। मैं यहाँ पे बुक्स का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी और मेरे पास ये बुक है और मैं इसको स्कैन करूँगी। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको स्कैन कर रही हूँ तो इसको स्कैन कर लिया गया और अब इसको हम ओपन करके देख सकते हैं। मतलब नीचे जैसे जहाँ पे 1 लिखा रहा है वहाँ पे इसका मतलब कि हमारी 1 फाइल सेव हो चुकी है। यहाँ से हम इसको ओपन कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपके सामने एक बुक का पेज स्कैन किया था। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगी तो हमारे पास वो क्रॉपिंग का ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको अपनी मर्ज़ी से क्रॉप कर सकते हैं। इसको एडजस्ट कर लें कि आपने कितना पेज आपको चाहिए और कितना आपको नहीं चाहिए। जैसे मैंने इसको क्रॉप किया, उसके बाद मैं डन के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। जैसे ही डन पे क्लिक करूँगी तो वो हमें मज़ीद फ़िल्टर्स दिखाएगा। ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी से फ़िल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट का फ़िल्टर सेलेक्ट किया, मैजिक 1 का, मैजिक 2 का फ़िल्टर सेलेक्ट किया। यहाँ पे गाइस हमें प्रोफेशनल वर्जन्स भी मिलते हैं। अगर आप प्रोफेशनल वर्जन यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए डेफिनेटली आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज़ इसके फ्री जो वर्जन है वो भी काफ़ी अच्छे हैं आपके सामने, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। सेव करेंगे तो सेव में वो हमसे फॉर्मेट पूछ रहा है कि आप PDF फॉर्मेट करना चाह रहे हैं या JPG फ़ोल्डर में करना चाह रहे हैं। तो मैंने JPG फ़ोल्डर किया है। उसके बाद क्वालिटी भी पूछते हैं, क्वालिटी भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे फर्स्ट इंटरफेस पे जो PDF स्कैनर अभी हमने फ़ाइल जो स्कैन की थी वो हमारी ऐड हो चुकी है। इसके अलावा कैमरा का ऑप्शन है। यहाँ पे आप जब कैमरा में जाते हैं तो यहाँ पे देखें हमें मल्टीपल पेजेस का ऑप्शन मिलता है। मतलब मैं एट ए टाइम पे मल्टीपल पेजेस की कैप्चर कर सकते हैं, मल्टीपल पेजेस को स्कैन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 पेजेस को स्कैन किया। ठीक है, उसके बाद मैं इसकी एडिटिंग करूँगी, इसको सेव करूँगी। इसको एडिट करने के बाद वो हमसे पूछेगा कि जब हम इसको सेव करेंगे तो हमसे ऑप्शंस पूछेगा कि आप इसको PDF फॉर्मेट में करना चाह रही हैं या JPG फ़ोल्डर में करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हमसे इसकी क्वालिटी पूछता है कि आप इसकी लो क्वालिटी में करना चाह रहे हैं या हाई क्वालिटी में सेव करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो मीडियम में, हाई में पूछ रहा है तो मैं इसको JPG फॉर्मेट करके और हाई क्वालिटी में करके इसको मैं सेव कर रही हूँ। जैसे हमारे डॉक्यूमेंट सेव होगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे इंटरफेस पे भी शो हो रहा है। इसके अलावा हम यहाँ पे अपने आईडी कार्ड स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, आईडी कार्ड के पिक्चर स्कैन कर सकते हैं। बस ये बहुत ही अच्छी ऐप है। आजकल जैसा कि आपको पता है ऑनलाइन सिस्टम है सारा, तो हमें ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवाने पड़ते हैं, उसके लिए हमें अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करने पड़ते हैं। तो ये बहुत अच्छी ऐप है, इसके ज़रिए हम इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं और अपने फॉर्म जो है फिल करके ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।